Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see gases. We're going to see KMT. So for example, this is a vessel or container cylinder where the gases molecules are spread, right? So gases molecules are basically far away from each other and they're easy to compress. For example, if you take the example of balloon, so it is very easy to compress because the molecules of the gases are very far away. Now if you take the example of wood, so please imagine that if you are able to compress wood, of course not, because the molecules there are very, you know, attached with each other. They don't have any intermolecular spaces. So in the gases molecule, intermolecular spaces is more. Means intermolecular spaces means the spaces between the molecule is intermolecular spaces, right? एक होता है intermolecular and intramolecular is something else. So if you haven't watched my video on that, we have available on my YouTube channel as well. The path between these molecules is called free mean path or mean free path, alright? Then we have they travel in the straight line but in the random motion. For example, let me explain you by giving an example. This is the molecule and this is another molecule, so they always travel in the straight line but in the random direction. They won't travel like zigzag. They'll always travel in the straight line but in random direction. Some would be in north, so they can travel in north, east, west or south, alright? Then we have they collide with the wall of container, like the molecules. They collide because they are in the random motion, so they collide with the wall of container, alright? And by colliding with the wall of the container they exert a pressure. इधर उधर randomly move करेंगे, collide करेंगे कंटेनर की वॉल से, so they will exert pressure, जिसकी वजह से हमारे पास cylinders जो होते हैं वो फटते हैं because of the pressure. उनको जगह चाहिए होती है बाहर निकलने की. सो दिस इज़ द रीज़न. एंड द कोलिजन इनके बीच, द मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होती है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. द फिज़िक्स के अंदर दो टाइप की कोलिजन होती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक. सो द इलास्टिक कोलिजन will be, happening in this gaseous molecule. Elastic collision means momentum and energy is conserved. इसका बेसिक मतलब ये होता है, इजी मतलब बताऊँ, कि जैसे एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है. अब ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को हिट करेगा तो इसकी सारी एनर्जी, इसका सारा मोमेंटम लूज़ नहीं होगा, दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ स्नूकर बॉल. आप स्नूकर की बॉल है, आप उसको यहाँ से इसका एक स्टिक से मारते हैं दूसरी की तरफ, तो ये रुक जाती है और इसका जो मोमेंटम होता है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है. देन दिस बॉल स्टार्टेड मूविंग. सो एनर्जी का बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. नाउ दिस इज़ अ फॉल्टी स्टेटमेंट, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स. ये एक स्टेट कही थी KMT ने कि रियल गैसेस, देखो दो टाइप की गैसेस होती हैं, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस. रियल गैसेस मीन्स दैट एक्चुअली अकर्स एंड आइडियल गैसेस डू नॉट अकर्स. अगर हम एग्जांपल देखें रियल गैसेस, ऑल द गैसेस आर रियल, बट आइडियल गैसेस की कोई एग्जांपल है ही नहीं क्योंकि इट डज़ नॉट अकर. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जब आइडियल गैस अगर करती नहीं है तो हमने एक आइडेंटिटी क्यों दी आइडियल गैस की. मतलब कोई चीज़ होती नहीं है तो हमने इसको क्यों बोला. जस्ट बिकॉज द लॉजेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर वीडियोज़ वो सारे आइडियल गैस के ऊपर बेस करते हैं. जो लॉज हैं वो रियल गैस पे कभी भी वैलिड नहीं है. तो जब लॉज किसी चीज़ पे वैलिड ही नहीं है तो उसको लॉज कैसा क्यों दिया गया, नाम लॉ क्यों बना वो इसीलिए बिकॉज द साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि आइडियल गैसेस के अंदर नो अट्रैक्शन और नो रिपल्जन होती है, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये मानी नहीं जाती. तो उन्होंने कहा था दिस स्टेटमेंट इज़ ओनली वैलिड इन आइडियल गैसेस, एंड आइडियल गैसेस के अंदर द प्रेशर इज़ ज़ीरो, सॉरी द वॉल्यूम इज़ ज़ीरो. राइट, वील स्टडी दैट एज वेल. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो मास है, मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. मतलब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मास कभी भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा. पर अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे, कम करोगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी. फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो वेलोसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी. यहाँ पे वेलोसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी से रेफ़र कर रहे हैं. मतलब आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके पार्टिकल्स की मोशन होगी वो भी बढ़ती जाएगी. ऑलराइट,
So I hope this is clear. In the next video, we are going to discuss Graham law. That was a very good point of view on the basis of gases. So make sure you're watching that.